सीनियर क़यादत का हंगामी इजलास तलब कर लिया है और हम इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और उन ग्राउंड्स पर बात की जाएगी। साहबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हामिद रज़ा साहब, ये फरमाइएगा, ये फ़ैसला जो है आपके ख़िलाफ़ आया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ आया है और इसमें बेसिक जो बुनियाद इलेक्शन कमीशन ने भी डिस्कस की थी वो ख़त था जो आपकी जानिब से लिखा गया था। तो अब क्या बुनियाद बनाकर आप कोर्ट में जाएंगे इस फैसले के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो खत तो बुनियाद नहीं बनाया गया। जो फैसला अभी तक मैंने पढ़ा है वो खत बुनियाद हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो अंडर आर्टिकल 206 जनरल इलेक्शंस के हवाले से खत लिखा गया था, वो मखसूस नशिस्तों के हवाला से नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, जो ग्राउंड वहां पर ली गई है वो ये है कि चूंकि हमने जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे थे इंतखाबात से पहले, तो हमने मखसूस नशिस्तों के ऊपर अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, और वो हमने नहीं जमा करवाई थी क्योंकि हम बहसीयत इत्तेहादी इलेक्शन लड़ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मखसूस नशिस्तों पर हमारी खवातीन तहरीक इंसाफ की लिस्ट में शामिल थीं। उसके ऊपर हमने बड़ी एक वाज़िया लाइन ली थी कि इस हवाला से प्रीवियस प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। अव्वल तो ये कि आइन ये बात वाज़िया तौर पे कहता है कि जिसकी सीटें हैं असेंबली के अंदर उनका हक है कि उन्हें मखसूस सीटें अलॉट की जाएं। रूल्स एंड प्रोसीजर बताते हैं कि आपने शेड्यूल जारी करना होता है। अच्छा, अब जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं ये आइन के ताबे हैं, आइन रूल्स एंड प्रोसीजर के ताबे नहीं है। और इसी हवाले से इसकी मिसाल दी गई थी कि केपीके के अंदर जब कुछ लोग आज़ाद हैसियत में जीते और उन्होंने बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, और बाप पार्टी उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी नहीं थी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो न सिर्फ रजिस्टर्ड है बल्कि 13 और 18 में इसने इंतखाब भी लड़ा है। तो उन उम्मीदवारान ने जब बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई ईसीपी को कि आप हमें नया शेड्यूल भी जारी करें और ये सीट हमें उन खवातीन की मखसूस जारी की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ नई लिस्ट जारी की बल्कि नया शेड्यूल जारी किया, बल्कि उनको मखसूस नशिस्त भी प्रोवाइड की। इसी तरह पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2018 में अक़लियतों की नशिस्तों पर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। माजी में इस तरह की नज़ीर हमने देखा है कि हमें मिली है, लेकिन अब फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ गया है। अगला लाही अमल क्या होगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का? इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट का अली जफर साहब ने भी ऐलान कर दिया। अभी मैं चूंकि खुद सफर में था, वापस आ रहा हूँ अब इस्लामाबाद इस फैसले के बाद, तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हम अदालत में जाएंगे इंशाल्लाह इस हवाले से। क्योंकि देखें, इस फैसले के बाद तो हम नहीं समझते कि सदारती इंतखाब भी आइन के मुताबिक होगा और जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी आइन के मुताबिक होगा, बल्कि हमारा तो 1 स्टेप अहेड जाते हुए मुतालबा है कि इस फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर मुस्ताफी हों, क्योंकि उन्होंने फैसिलिटेट किया है उन ताकतों को जिन्होंने हमारे मैंडेट को चोरी किया है। और ये फरमाइएगा, ये कुल कितनी नशस्तें हैं जिससे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जिससे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मुतासर होगी अगर ये फैसला आपके खिलाफ ही बरकरार रहता है? तो हमारी तकरीबन 24 के करीब सीटें बनती हैं कौमी असम्बली के अंदर। इसी तरीके से हमारी 25 के करीब सीटें सूबाई असम्बली के अंदर बनती हैं। इतने के नज़दीक ही हमारी केपीके में बनती हैं हमारी सीटें। तो इस सीटों की तादाद को थोड़ी नहीं है मेरा भाई। कौमी असम्बली की 24 सीटों का मतलब आप समझते हैं। इसी तरीके से अच्छा आप देखें इसके अंदर कितना घिनौना काम अब ये होगा कि केपीके के अंदर अपोजिशन की कुल नुमाइंदगी जो चंद सीटों तक महदूद है, अब एक एमपीए के ऊपर उन्हें 3 सीटें अलॉट की जाएंगी। यानी एक जीता हुआ एमपीए वो 3 मखसूस सीटें अलॉट करके आप अपने खाते में लेके जाएगा। अगर उनकी सीटें 15 या 18 हैं तो अब उन्हें 35-40 सीटें माले गनीमत के तौर पर अलॉट कर दी गई हैं, जो कि वैसे ही आइन के फैसले के खिलाफ है। और इसमें आपने देख लिया कि वो जो पंजाब के मेंबर इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने इख्तिलाफी नोट जरूर लिखा है कि ये सीटें किसी को अलॉट ही नहीं की जा सकती। और उसके ऊपर भी उस दिन इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि अगर हम ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं भी देते तो फिर भी हम ये सीटें किसी और को अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि आइन और कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि इसे माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर उन जमातों पर बांट दिया जाए जिनका जो डिजर्व ही नहीं करती और जिनके मेंबरान ही नहीं है। इस हवाले से हामिद रज़ा साहब बजा फरमा रहे हैं, आपकी राय है ये इस हवाले से, लेकिन मुस्तकबिल करीब के अंदर 2 ऐसे इंतखाबात हैं जिसमें ये बराह रास्त सीटें मुतासर कर सकती हैं आपकी जमात को। एक सदर का इंतखाब है, फिर सेनेट के इंतखाबात हैं, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? अब आपकी सुनवाई कोर्ट के अंदर ये फैसला जाता है और फिर आगे कब तक फैसला होता है?
चाहेंगे कि जब तक ये फैसला नहीं आता उस वक्त तक सदर का इंतखाब और सेनेट का इंतखाब जो है उसको पोस्टपोन किया जाए, उसे रोका जाए, क्योंकि इन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर हमारी सेनेट के अंदर 7 नशिस्तें कम कर दी गई हैं और सेनेट में अगर हम वो 7 नशिस्तें जीतते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सिंगल हैंडेडली लार्जेस्ट पार्टी होगी सेनेट में और हमारा कायदे ऐवान आता था। लेकिन इस फैसले के बाद हमारी सेनेट की मेजॉरिटी को अकलियत में तब्दील कर दिया गया है, हमें हमारी अक्सरियत को ख़त्म कर दिया गया वहाँ से। तो ये सिर्फ नशिस्तें या ये देने या ना देने का फैसला नहीं है, बल्कि सेनेट का ऐवान भी हमसे छीनने की एक कोशिश है। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा साहबजादा हामिद रज़ा साहब कि अब ये मामला आपने बताया कि जब तक ये सीटों का फैसला नहीं हो जाता अब कोर्ट में, तब तक आपकी ये ख्वाहिश या दरख्वास्त होगी कि ये इजलास ना हो। अगर हो जाते हैं तो फिर आप उसका हिस्सा बनेंगे या बाइकआउट कर देंगे? हवाले से फैसला अब जो है वो तमाम लोग जो हैं हम बैठ के आपस में फैसला करेंगे कि इस हवाले से क्या हिकमत अमली होगी। और ये वेस्ट टू अर्ली टू कॉल जी। और इस मामले में आप कौमी असम्बली के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, सेनेट के अंदर रिकॉर्ड करवाएंगे या इससे बाहर भी आप देख सकते हैं? नहीं, देखें अब जो हालात बनते जा रहे हैं उसके मुताबिक तो बहुत वाज़ेह है कि हमें ये चाहते हैं ये कि हम ना पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहें ना हम किसी जगह पर मौजूद रहें। हमारा तो गला घोंटने की कोशिश की जा रही है ना। एहतजाज पार्लियामेंट में तो हो रहा है ऑलरेडी, आपके सामने है गुज़श्ता 4 रोज से कौमी असेंबली में क्या हो रहा है। अब इस फैसले के बाद उस एहतजाज में शिद्दत ही आएगी, उसमें कोई कमी तो नहीं आ सकती किसी सूरत के अंदर भी। एहतजाज में आप कह रहे हैं हामिद साहब शिद्दत आएगी, ये भी बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आया है क्या आप यही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जब भी कोई फैसले का इंतजार होता है तो आप लोगों ने तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात करूंगी 1-2 प्लान्स भी बनाए होते हैं, तो एक्सपेक्टेड फैसला था आज का? देखिए, मुझे तो इसकी टोटल एक्सपेक्टेशन यही थी, क्योंकि मुझे किसी अच्छे की तवक्को तो थी नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और मैं दबे अल्फाज में इसका इजहार भी कर चुका था कि होप अगेंस्ट द होप है कि इलेक्शन कमीशन हमारे हक में और कोमेरिट के ऊपर फैसला दे। तो अब उन्होंने फैसला दे के साबित कर दिया कि वो मेरा नुक्ता नजर जो था वो ठीक था इस हवाला से। लेकिन इसके ऊपर हमारी हिकमत अमली बिल्कुल तैयार है और हमें बिफोर टाइम अंदाजा भी था। बैरिस्टर अली जफर साहब की सरबराही के अंदर जो हमारे लीगल ब्रेन्स हैं वो इसके ऊपर अपनी वर्किंग कर चुके थे। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको उस हवाले से भी कंप्लीट आगाही दे दी जाएगी। अच्छा, ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब ये फरमा दीजिएगा, आपने जो दलाइल दिए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर वही दलाइल होंगे या कुछ नए पॉइंट्स भी आप ऐड करेंगे जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे इस मामले को लेकर? नहीं, जाहिर है अब चूंकि एक कानूनी लड़ाई होगी अदालत के अंदर और उसके अंदर जिन ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने प्ली लेके रिजेक्ट किया है तो उन ग्राउंड्स के हवाले से भी हम दलाइल देंगे। तो दलाइल तो जाहिर है अब सेम नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे दलाइल में अब इजाफा होगा। और अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर किया आप लोगों को कि आए मिल बैठ कर बात करते हैं, मिल बैठ कर चलते हैं अपनी पहली तकरीर के अंदर, क्या सोचा है आप लोगों ने? वही सोचा जो आज बिलावल साहब ने हमें कहा है, टू हेल विद यू। तो हमारी तरफ से भी शहबाज शरीफ को जवाब ये है कि टू हेल विद यू। ओके, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस अहम मामले के हवाले से आपकी राय बहुत आम थी और आपने इस हवाले से आगाह किया। साहबजादा हामिद रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।